जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर नसीम हाशमी आपके साथ एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। आज मैं जिस टॉपिक पे बात कर रहा हूँ, वो है बच्चों के मोबाइल के क्या असरात होते हैं इस्तेमाल करने के बच्चों की ज़िंदगी पर। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि जो बच्चों की सीखने की उम्र क्या है। वैसे तो बच्चा माँ के पेट से सीखना स्टार्ट कर देता है और पैदा होने के बाद भी वो सीखता रहता है। लेकिन मैं जिस चीज़ पे फ़ोकस कर रहा हूँ ना, वो है 7 साल से 14 साल की उम्र। ये बहुत अहम है। इसमें जो बच्चा सीखता है ना, उसका सारी ज़िंदगी का इन्हिसार उस इस उम्र पे होता है। तो इसमें अब मोबाइल का इस्तेमाल का क्या असरात होगा? ठीक है, जो बच्चे अब मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं पॉज़िटिव, वो तो उससे बहुत कुछ सीखते हैं, उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद चीज़ होती है। लेकिन जो बच्चे उसका नेगेटिव इस्तेमाल करते हैं, अब नेगेटिव इस्तेमाल होता क्या है? नेगेटिव इस्तेमाल ये है, एक तो वक़्त से ज़्यादा इस्तेमाल करना, एक लिमिट में बच्चा इस्तेमाल करे, क्योंकि ये स्कूल गोइंग ऐज होती है, 7 साल से 14 साल की। तो इसमें एक लिमिट में मतलब घंटा इस्तेमाल कर ले या आधा घंटा, ताकि एक उसका माइंड रिफ़्रेश हो जाए। और उसमें एक तो वो कुछ नेगेटिव चीज़ें क्या हैं, जैसे कि पबजी गेम खेलना, कोई ऐसी गेम खेलना जिसमें फ़ाइट हो, किलिंग हो, ठीक है? उससे बच्चे का एक क्रिमिनल माइंड बनता है। दूसरा उसमें ये है कि जिस तरह सीआईडी टाइप प्रोग्राम्स देखना, वीडियोज़ देखना, जो बच्चे को एक क्रिमिनल माइंड बनाते हैं। तो इस तरफ नहीं जाने देना बच्चे को। मेरे पास करंटली एक केस आया है, जो 13 साल के बच्चे का है। तकरीबन डेढ़ 2 साल से पबजी गेम खेल रहा था। तो अब उसका क्या कंडीशन है कि वो रात को उठ के चीखें मारता है, कहता है, "हाय! मुझे कोई मारने आ रहा है, मुझे कोई कत्ल कर देगा या मैं किसी को कत्ल करना चाहता हूँ।" सब घर वाले परेशान। तो इस कंडीशन में जाने से बेहतर है बंदा पहले से इस चीज़ को कंट्रोल करे। वालिदैन को सबसे पहले इस पे कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि वो बच्चे के साथ 24 घंटे उनका अट्रैक्शन होती है। तो हम अब बच्चे को क्या मोबाइल से रोक सकते हैं? रोकना भी थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि आजकल ये चीज़ आम है। तो उसके लिए ये है कि हम उसको एक लिमिट में ले जाएँ। उसका टाइम पीरियड कम रखें और उसको पॉज़िटिव चीज़ें देखने का कहें। अगर बच्चा कार्टून पसंद करता है, तो वो टॉम एंड जेरी देखे, डोरेमोन देख ले, मिस्टर बीन देख ले, ठीक है? या कोई इनोवेशन वाली वीडियोज़ देखे, जिससे उसकी माइंड जो है वो ओपन हो, जिससे उसके अंदर नए-नए आइडियाज़ पैदा हों। ठीक है, जैसे थॉमस एडिसन था, उस वो बचपन में स्कूल गोइंग था, तो उसके माइंड में ये आइडियाज़ आने शुरू हो गए थे कि ये चीज़ कैसे होती है, ये रोशनी कैसे पैदा होती है, तो सारा यही एज होती है सीखने की। तो इसमें पेरेंट्स का जो किरदार है ना, वो बहुत अहम है। अगर वो उस पे प्रॉपर उसको टाइम लिमिट दें और उसको एक टारगेट दें और फ़ोकस रखें कि उसने इस चीज़ पे काम करना है, तो मेरे ख़्याल में कोई मसाइल पैदा नहीं होंगे। हाँ, अगर कोई मसाइल आपके बच्चे के साथ ऐसे होते भी हैं, तो आप किसी अच्छे साइकोलॉजिस्ट को दिखाएँ, किसी अच्छे फ़िज़िशियन को दिखाएँ, ताकि वो आपको इस मुश्किल से बाहर निकाल सकते हैं। तो आजकल तो ये चीज़ें बहुत ईज़ी अवेलेबल हैं, साइकोलॉजिस्ट भी आपको मिल सकते हैं अच्छे-अच्छे, डॉक्टर्स भी आपको अवेलेबल होते हैं। तो वो आपकी इस मुश्किल से आपको और आपके बच्चे को निकाल सकते हैं। तो इसमें सबसे अहम बात क्या है कि आपने इस ऐज में 7 से 14 साल की ऐज में अपने बच्चों को एक मख़सूस लिमिट में मोबाइल के करीब जाने देना है। ठीक है? वो कोई हॉरर मूवीज़ ना देखे, फाइट वाली, किलिंग वाली, खून-खराबे वाली चीज़ें बिल्कुल ना देखे। ठीक है? उसको इस्लामिक वीडियोज़ दिखाएँ या कोई फ़नी कार्टून्स हैं, वो देखे, तो इससे उसका माइंड फ्रेश होगा और वो स्टडी की तरफ भी अच्छा राग़िब होगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।